हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़, ये कुर्ती बनाने के लिए हमने जॉर्जेट मटेरियल ले लिया है। सो आप ये कुर्ती बनाने के लिए कोई भी पुराना दुपट्टा, इवन इस टाइप की कोई पुरानी साड़ी का यूज़ कर सकते हैं। सो मैं 32 चेस्ट के लिए कुर्ती बना रही हूँ। उसके हिसाब से मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक ले लिया है। आपका जो भी मेजरमेंट है आप उसके हिसाब से यहाँ फैब्रिक ले सकते हैं। एंड इस जॉर्जेट फैब्रिक के अंदर हमने लाइनिंग जो यूज़ करनी है उसको मैंने ये कॉटन फैब्रिक ले लिया है। तो इस तरह से ये मेरा 1 मीटर कॉटन फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम जॉर्जेट फैब्रिक में से अपना टॉप पार्ट कट करेंगे। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ से फैब्रिक निकाल लेना है। तो देखिए, ये हमारा किनारी वाली साइड है। तो किनारी वाली साइड को मैंने अभी डबल फोल्ड किया है। एंड इसके बाद अब हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। तो जितनी भी चेस्ट की विड्थ है उसमें 2 इंच प्लस कर लेंगे, यानी चेस्ट का 4 पार्ट प्लस 2 इंच करके हमने फैब्रिक की विड्थ लेनी है। अब मैं यहाँ पर पिन लगा दूँगी ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो सिक्योर हो जाए। इसके बाद देखिए, जो इसकी विड्थ है वो लगभग 10 इंच है। 8 इंच पर हमने इसका बस्ट बनाना है और आगे की तरफ ये 2 इंच सीमिंग अलाउंस हो जाएगा। इसके बाद हमने अपने टॉप पार्ट की लेंथ लेनी है। तो जितनी भी हमने टॉप पार्ट की लेंथ लेनी है उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 14 इंच पर मार्क किया। इसके बाद हमने इसमें 1 इंच प्लस करके कट कर लेना है। तो इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है। इसके बाद हम अपने अस्तर वाला फैब्रिक लेंगे। सो ये मेरा 1 मीटर फैब्रिक है, इसको एज इट इज़ रखेंगे। एंड इसके ऊपर हमने अपना टॉप पार्ट रखना है। ये ओपन साइड है, 4 लेयर है और ये वाली साइड दोनों की फोल्डेड साइड है। तो दोनों की फोल्डेड साइड को एक तरफ मिलाकर रखेंगे, अच्छे से फैब्रिक को बराबर मिलाकर रखेंगे। एंड इसके बाद हम अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर की मार्किंग के लिए मैं 7 इंच लूँगी, क्योंकि हम यहाँ पर बोट नेक बना रहे हैं। तो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर शोल्डर का हाफ लेना है एंड उसमें 1/2 इंच प्लस कर लेना है। इसके बाद देखिए, ऊपर की तरफ 1/2 इंच मार्क करेंगे। एंड यहाँ से नेक की विड्थ लेंगे जो मैं 3 इंच लूँगी और दोनों पॉइंट को तिरछा करके मिला देंगे। तो इस तरह से ये हमारी कंधी डाउन हो जाएगी। इसके बाद बैक नेक की जो लंबाई रहेगी वो लगभग 2.5 से 3 इंच रहेगी और फ्रंट नेक की जो लंबाई रहेगी वो लगभग 4 इंच रहेगी। अब नीचे से भी 3 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ पर 2 बॉक्स बना लेंगे। एंड इन दोनों बॉक्स में हम अपने बोट नेक की इस तरह से शेप दे देंगे। सो ये हमारे दोनों नेक की हुई मार्किंग हो चुकी है। इसके बाद हमने अपने आर्म होल की लेंथ लेनी है। सो यहाँ से आर्म होल की लेंथ लेंगे तो मैं यहाँ पर 6 इंच पर आगे की तरफ सीधा मार्क कर दूँगी। सो ये हमारी बस्ट लाइन होगी एंड ऊपर की तरफ हम आर्म होल की लाइन ले देंगे। अब यहाँ से हमने अपने बस्ट का 4 पार्ट करना है। तो लगभग मैं 8 इंच पर मार्क करूँगी। इसके बाद नीचे से कमर के लिए मैं 7 इंच पर मार्क करूँगी और दोनों को एक दूसरे से लाइन अप कर देंगे। आगे की तरफ मार्जिन ले लेंगे। अब ये हमारा बैक आर्म होल है और 1/2 से 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल रहेगा। अब फिटिंग की साइड से ऊपर की तरफ 1 इंच मार्क करेंगे एंड इस मार्क को नीचे की तरफ गोलाई देते हुए हल्के हाथों से इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ कमर की साइड इंची टेप रखेंगे और यहाँ से लाइनिंग के इस कॉर्नर पर मार्किंग कर देंगे। अब यहाँ से हमने एक गोलाई देनी है। सो ये वाली जो गोलाई है लगभग मैंने 2.5 इंच पर दी है। इस तरह से जो हमारे अस्तर की लाइनिंग की नीचे से गोलाई हो गई है। अब सबसे पहले हम अपने बैक नेक की कटिंग करेंगे और इसके बाद अब हमने अपने बैक आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। आर्म होल कट करने के बाद हम नीचे की तरफ जो हमने मार्किंग की है सीमिंग अलाउंस की, उस पर कट कर लेंगे। सो गाइस, वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है या मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। एंड अगर आप वीडियो लाइक करना भूल गए हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें। तो देखिए, इस तरह से हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद जो हमने कमर की साइड से टॉप पार्ट में गोलाई की मार्किंग की थी उसकी कटिंग कर लेंगे। सो ये वाली जो गोलाई है ये हमारी कुर्ती को साइड के कॉर्नर नहीं लटकेंगे। सो अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है जो 1 इंच का मार्क किया था। अब हमने अपनी कुर्ती की लेंथ लेनी है। सो आपको कुर्ती की जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए उसी के हिसाब से इंची टेप हमने शोल्डर पर रखना है और यहाँ पर अपनी कुर्ती की लेंथ एक बार देख लेनी है कितनी आपको चाहिए। उसमें आपको लगभग 3 इंच प्लस कर लेना है रेडी लेंथ में। सो देखिए, इंची टेप मैंने इस तरह से शोल्डर पर रख लिया है। अब यहाँ से हमने किनारी वाला साइड जो इतना भी हमारा फैब्रिक बचा हुआ है एक साइड से हमने पकड़ लेना है यहाँ से मिलाते हुए। अब यहाँ से जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए उसमें 3 इंच लगभग हम और प्लस कर लेंगे
और इस फैब्रिक को हम फिर डबल कर लेंगे। सो देखिए यहाँ से आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब जितनी भी लेंथ चाहिए, लगभग मुझे 40 चाहिए, तो 40 में लगभग मैं 3 से 4 इंच प्लस कर लूँगी, जिसमें हमारा फ्रिल में और नीचे फोल्डिंग भी यूज़ होगा। तो लगभग 3 इंच की हमारी फ्रिल होगी और 1 इंच हमारा सीमिंग अलाउंस में चला जाएगा। तो इस तरह से 43 या 44 के आसपास मैंने फैब्रिक लिया है। एंड अब इस फैब्रिक को हम यहाँ से डबल कर लेंगे। तो देखिए ये हमारे एक लेंथ में 2 पार्ट कट होंगे। अब यहाँ से हमने इसको कट कर लेना है। इसके बाद देखिए जो हमने फैब्रिक कट किया था, इसको अब हम बीच में से फोल्ड कर लेंगे और अब यहाँ से कट कर लेंगे ताकि हमारे ये 2 पार्ट बन जाएं। तो इस तरह से ये देखिए ये हमारे 2 पार्ट बन गए हैं। जो इनकी लेंथ है वो मैंने कुर्ती के अकॉर्डिंग ली है, और जो विड्थ है हमारी फैब्रिक की नॉर्मल विड्थ है। तो मैं आपको इसकी विड्थ दिखा देती हूँ। जो इसकी विड्थ है वो नॉर्मल विड्थ है, 42 इंच के आसपास है। सो इस तरह से ये वाला जो पार्ट है ये इसकी विड्थ का यानी पने का पार्ट है। सो इसका जो अरज है वो 42 इंच है। अब हमने जो अस्तर वाला और टॉप पार्ट कट किया है, इसमें से एक एक पार्ट निकाल लेंगे जो हमारा बैक वाला पार्ट बन जाएगा। एंड फ्रंट वाले पार्ट के लिए हमने फिर से फैब्रिक को दोबारा फोल्ड कर लेना है और अच्छे से बराबर मिला कर रखेंगे। एंड यहाँ से नेक की गहराई लेंगे और आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। सो गाइज़ ये कुर्ती मैं 32 चेस्ट के लिए बना रही हूँ। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं, अपने साइज़ के हिसाब से बना सकते हैं, उसी के हिसाब से आपको फैब्रिक लेना होगा। तो देखिए कुछ इस तरह से ये हमारी कुर्ती के पार्ट कट हो चुके हैं। ये फर्स्ट फ्रंट वाला पार्ट है और ये बैक वाला पार्ट है। अब बचे हुए फैब्रिक से हम अपनी स्लीव कट कर लेंगे। सो गाइज़ यहाँ पर मैंने देखिए इस तरह से स्लीव कट कर ली है। बिल्कुल नॉर्मल सिंपल स्लीव है। इसके आर्म होल की जो विड्थ है वो मैंने 9.5 इंच ली है और लगभग 9 इंच मैंने इसकी स्लीव ओपनिंग ली है। एंड जिसकी लेंथ है वो मैंने 19 इंच ली है। इसके बाद आगे की तरफ हमने कफ लगाने हैं। सो कफ लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 पीस लिए हैं। ये देखिए कफ की लंबाई के लिए 7 इंच लिया है, जो अभी हाफ़ हो जाएगा। एंड जो इसकी विड्थ है वो लगभग 12 इंच है। अब इसको हमने हाफ़ कर लिया है एंड इसको एक बार और हाफ़ कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमारे ये कफ बन गए हैं। आगे की तरफ इस तरह से इसमें गैदर्स आएंगे एंड आर्म होल की तरफ से भी इस तरह से छोटे छोटे गैदर्स आएंगे। अब देखिए कुर्ती का जो हमारा घेरे वाला पार्ट था, तो ये 2 पार्ट है हमारे घेरे के। इनको एक साइड से मैंने 1/2 इंच डबल फोल्ड कर लिया है और दोनों को एक साइड से मैंने 1/4 इंच डबल फोल्ड किया है। तो इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। एंड इसके बाद आप नीचे की तरफ देख सकते हैं मैंने एक स्टिच की है। एंड ये जो स्टिच है मैंने बड़ी चाल करके की है, जहाँ से हम गैदर्स बनाएंगे। तो ऊपर से नीचे तक मैंने 3 इंच की चौड़ाई पर इसको एक सिलाई दी है। तो दोनों पार्ट में सेम मैंने एक सिलाई लगाई है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, ये जो मैंने ऊपर 1/4 इंच की एक सिलाई की है, सो 1/4 इंच पर हमने जो ये फोल्ड किया है इसको हमने राइट साइड में फोल्ड किया है। और ये नीचे जो हमने 1/2 इंच फोल्ड किया है इसको हमने नॉर्मली रॉन्ग साइड में फोल्ड किया है, जैसा हम फैब्रिक को रॉन्ग साइड में फोल्ड करते हैं। तो ये बिल्कुल हमने ठीक किया है। जो 1/2 इंच फोल्ड किया है इसको हमने रॉन्ग साइड में ही फोल्ड किया है, बट जो 1/4 इंच मैंने फोल्ड किया है इसको हमने राइट साइड में फोल्ड करना है इस तरह से। इसके बाद कोई भी एक धागा खींचेंगे, जो हमने बड़ी चाल करके 3 इंच की दूरी पर सिलाई लगाई थी, यहाँ से एक धागा खींचना है हल्के हाथों से और फैब्रिक को आगे की तरफ धकेलते हुए छोटे छोटे गैदर्स बनाने हैं, यानी चुन्नट्स बनानी हैं। तो अब इन दोनों पार्ट में हमने सेम बिल्कुल एक तरह से गैदर्स डालनी है। एंड ये जो गैदर्स डालेंगे हम अपनी कमर के अकॉर्डिंग डालेंगे, जितनी भी हमारी कमर की गोलाई है टॉप पार्ट की, उसी के हिसाब से हमने ये गैदर सेट करनी है। सो सभी गैदर्स को इक्वल करेंगे इस तरह से। अब दोनों साइड से मैंने लगभग 1.5 से जितना हमने सीमिंग अलाउंस लिया था उतना फैब्रिक में मैंने गैदर नहीं डाले, साइड में देख सकते हैं आप। अब इनको अच्छे से बराबर सेट करेंगे और यहाँ पर जो हमने गैदर्स वाली सिलाई है उसके ऊपर एक सिलाई लगानी है। जो टॉप पार्ट का फैब्रिक है नीचे 1/2 इंच कर देंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। सो हमने यहाँ पर जब सिलाई लगा देंगे, सो देखिए ये जो पार्ट है हमारा फ्रिल वाला यानी रफल वाला, वो नीचे की तरफ इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधी तरफ आने के बाद जो इसकी सिलाई है वो इस तरह से राइट साइड में आ गई है, और जो हमने रॉन्ग साइड में लगाई थी सिलाई वो अंदर की तरफ चली गई है। आगे की तरफ जब ये टर्न हो जाएगा तो दोनों राइट साइड में आ जाएंगे। तो इस तरह से ये सीधे की तरफ आएगा। अब हमने इसमें सिलाई लगा ली है, सिलाई लगाकर बस इसको आगे की तरफ इस तरह से कर देना है। एंड इसके बाद अब हमने अपना नेक बनाना है। तो नेक बनाने के लिए हम अपना अस्तर वाला पार्ट लेंगे। नेक हम अस्तर में बना रहे हैं, तो नेक की साइड को दोनों के मिलाकर रखेंगे इस तरह से।
अब यहाँ से हमने फैब्रिक को बराबर गोलाई में रखना है नेक की, और एक पैर की सिलाई लगा देनी है। एक पैर की सिलाई लगाने के बाद हम नेक में छोटे छोटे कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद इसको सीधी तरफ टर्न करेंगे एंड इसकी कंधी ज्वाइन करेंगे। तो कंधी ज्वाइन करने के लिए हमने जो इसका बैक वाला पार्ट है कुर्ती का, वो भी सेम इसी तरह से रेडी कर लिया है। इसमें भी हमने बिल्कुल इसी तरह से गैदर्स बना लिए हैं और इसका नेक बना लिया है इस तरह से। अब हमने दोनों की राइट साइड को अंदर की तरफ इस तरह से रखना है और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। अब यहाँ से दोनों की कंधी एक दूसरे के सामने रखेंगे ओपन करके। तो देखिए एक तरफ दोनों साइड के अस्तर है और दोनों एक तरफ जॉर्जेट है। अब यहाँ से आधा इंच की हमने मार्जिन लेकर एक सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसकी कंधी को जॉइंट कर दिया है दोनों साइड से। अब यहाँ से हम इसको सीधी तरफ टर्न कर लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप, नेक हमारा कुछ इस तरह से अंडरग्राउंड बन चुका है। बाद में हम इस नेक पे एक किनारे पर एक सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारा नेक अच्छे से सेट हो जाएगा। इसके बाद अब हमने कुर्ती में फिटिंग लगानी है। तो फिटिंग दोनों की अलग अलग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने जॉर्जेट वाले पार्ट की फिटिंग लगाएंगे। सो अस्तर वाले को एक साइड में रखेंगे और जॉर्जेट वाले को एक साइड में करके हमने दोनों साइड से फिटिंग लगा देनी है। सो यहाँ से जो फ्रिल वाला पार्ट है उसको हमने नीचे की तरफ रखना है इस तरह से, और जो भी फिटिंग है उसके हिसाब से दोनों की तरफ फिटिंग लगा देनी है। एंड इसी तरह से हम अपने अस्तर वाले पार्ट में भी फिटिंग लगा देंगे। दोनों की फिटिंग बराबर रहेगी, अस्तर वाले और जॉर्जेट वाले पार्ट की। इसके बाद इसका नीचे से घेरा फोल्ड कर देंगे। सो ऐसे हमने देखिए फिटिंग लगा दी है। अब जॉर्जेट वाला पार्ट और अस्तर वाले पार्ट की हमारी जो फिटिंग है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो दोनों पार्ट बिल्कुल ऊपर तक अलग अलग हैं, कोई भी एक साथ फिटिंग नहीं है। इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं जो दोनों के आर्म होल हैं वो अभी अलग अलग हैं। अब इन दोनों आर्म होल को बराबर मिलाकर रखेंगे और यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा देंगे ताकि दोनों आर्म होल एक दूसरे के साथ सिक्योर हो जाए। सो एक साइड में मैंने ऑलरेडी सिलाई लगा ली है। तो ये दोनों आर्म होल एक दूसरे के साथ अभी पेस्ट हो चुके हैं। अब हमने अपनी स्लीव बनानी है। सो देखिए स्लीव बनाने के लिए मैंने कुछ इस तरह से कफ रेडी कर लिए हैं। स्लीव ओपनिंग की तरफ जितना भी हमने फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया था उसके हिसाब से इसमें छोटे छोटे गैदर्स आ गए हैं एंड इसमें हमने कफ लगाकर सीधी तरफ टर्न करके एक सिलाई लगा ली है। सो गाइज इस स्लीव की कटिंग स्टिचिंग की डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर है, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। सो अगर आपसे ये स्लीव बनानी नहीं आती तो वहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं। इसके बाद हमने अपनी स्लीव में फिटिंग कर लेनी है। सो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक स्लीव की फ़िटिंग कर ली है इस तरह से। अब इस स्लीव को हम यहाँ से सीधी तरफ टर्न कर लेंगे और इसके बाद अब हमने इस स्लीव को अपनी कुर्ती के साथ जॉइन करना है। तो मैं फिर से बता देती हूँ, अगर आपको इस स्लीव की कटिंग स्टिचिंग देखनी है तो उसका वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो देखिए अब हमने अपनी स्लीव आर्म होल से जॉइन कर लेनी है। सो दोनों की जो फ्रंट वाली साइड है वो आमने सामने रखेंगे, यानी आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग इस तरह से। अब आर्म होल के बराबर नीचे से हमने सिलना स्टार्ट करना है और ऊपर की तरफ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये वाला, इसको हमने स्लीव के जॉइंट यानी कंधी के जॉइंट पर यहाँ से हमने छोटे छोटे गैदर्स बना देने हैं इस तरह से। सो दोनों स्लीव को हमने इसी तरह से सिल देना है। सो गाइज़ ये स्लीव बनाने के लिए लगभग 1/2 मीटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगता है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से ये स्लीव बना ली है। इसके बाद दोनों स्लीव को हम अटैच कर देंगे। तो देखिए दोनों स्लीव हमारी अटैच हो गई हैं और शोल्डर की तरफ हमने छोटे छोटे गैदर्स कुछ इस तरह से बनाए हैं। सो ये गैदर्स हमारे बिल्कुल रैंडमली आएंगे इस तरह से। सो दोनों स्लीव हमने लगा ली है। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ बटन वगैरह लगाकर कुर्ती को और अच्छे से डिज़ाइन करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर मल्टी कलर के ये पॉम ले लिए हैं। आप इसकी जगह कोई भी बटन ले सकते हैं और या फिर बीड्स भी ले सकते हैं। सो इनको मैं यहाँ पर रैंडमली इस तरह से अरेंज करके लगा दूंगी। तो इसको हम ग्लू से भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट सुई से भी लगा सकते हैं, यानी हैंड वाली स्टिच दे सकते हैं इस पर। तो इस तरह से ये हमारी कुर्ती रेडी हो चुकी है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। इसी के साथ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी ज़रूर फॉलो कर लें। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मेरी लेटेस्ट डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे चैनल पर विज़िट करें, जहाँ पर मैंने नए नए डिज़ाइन के साथ वीडियो पोस्ट कर रखी हैं, जिसमें समर्स स्पेशल कुर्तियाँ भी हैं। तो आप वो देखकर इस तरह की कुर्तियाँ बना सकते हैं। सो इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ।
तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।